इस वक्त मैं उसी पंचायत में मौजूद हूं जहां पे सूबे के डीजीपी आते हैं, जिनका घर इसी पंचायत में पड़ता है। पंचायत के अंदर बीते दिनों खुद को पुलिस बताने वाले कुछ जो लोग जो सिविल वर्दी में यहां आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 के बीच में रहती है, वो आ करके उन्हीं के गाँव के लोगों को जो है तकलीफ देते हैं। घर में घुस करके महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनका मोबाइल छीन लेते हैं, घर का दरवाजा तोड़ देते हैं, अलमारी तोड़ देते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि आपके घर में जो है शराब की फैक्ट्री लगी हुई है। जब इस तरीके की बातें सामने निकल करके आती है तो कहीं ना कहीं जो है, जब सूबे के डीजीपी के पंचायत में इस तरीके का हाल होगा तो पूरे बिहार के अंदर किस तरीके के आलम होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पुलिस एक ऐसा शब्द जिसके आते ही आम जन में एक विश्वास सा माहौल बन जाता है और अपराधियों में भय हो जाता है। लेकिन वही पुलिस जब पुलिस के घर पे ही पहुंचती है तो कैसा फील होता होगा, इसका अंदाजा तो है ही। आप जरा एक चीज़ गौर से समझिए कि गांव का कोई अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उसके घर पे अचानक से पुलिस की 3-4 गाड़ियां आ जाए और वो गाड़ियां जा करके उसके घर में जाए और घर में जाने के बाद में भले ही वहां पे कुछ वो एक्शन न करे और वापस थोड़ी देर बाद अगर लौट जाए, लेकिन उसके बाद में गाँव में किस तरीके की बातचीत होती होंगी, इसका अंदाजा तो होगा। आपको अपने ही गांव के रहने वाले लोग ही आपको शक की नज़रों से देखने लगेंगे। कुछ इस तरीके से पुलिस का जो है रवैया निकल करके, जो पुलिस की जो छवि है वो कुछ इस तरीके से ही नज़र आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 3 दिन पहले दिनांक 11 तारीख को मीरपुर पटाढ़ एक जगह का नाम है, एक पंचायत है वैशाली जिले का, उस गाँव के अंदर ही रहने वाले मोनू शर्मा और उनके 5 भाई, उनके घर पर अचानक से 3 गाड़ियाँ आती है और उस 3 गाड़ियों के अंदर 18 से 20 जो है वो लोग उतरते हैं और सभी के सभी सादे वर्दी में रहते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी में नजर आता है, हालांकि वो पुलिस है अथवा नहीं है, इस चीज़ का जो है कंफर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। जो सीसीटीवी की जो वीडियो फुटेज कहती है, उस वीडियो फुटेज के हिसाब से एक व्यक्ति उनके अंदर खाकी वर्दी में रहता है और उसके हाथ में एक डंडा रहता है और वो अचानक से ही इस घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद में लगातार दरवाज़ा पीटते हुए अंदर घुसते हैं। अंदर जैसे ही महिलाएं जो अपना घर का काम करके और घर में आराम कर रही होती है, उनके घर का दरवाज़ा पीट करके वो घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद बिना कुछ बताए हुए वो लोग लगातार घर के सामान को इधर उधर फेंकने लग जाते हैं और तलाशी लेने लग जाते हैं। जब घर की महिलाएं ये कहती है कि हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, मैं अपने घर में मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, मैं किसी को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। जैसे ही वो महिला अपने पति या अपने ससुर को फ़ोन लगाती है, अचानक से उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो हाथ से उसका मोबाइल छीन लेते हैं और मोबाइल छीनने के बाद में उस महिलाओं को ये कहा जाता है कि आपके घर में शराब की फैक्ट्री है। दारू बेचना, शराब बेचना, खरीदना ये तो अलग चीज़ हो सकती है कि ये माना जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगर शराब तस्कर हो तो घर में 10, 20, 50, 100 बोतल या जो भी रखना हो, लेकिन शराब की फैक्ट्री को लेकर के घर में छापेमारी की जाती है। घर की महिलाएं डर के माहौल में आ जाती है, सहम जाती है और जो भी व्यक्ति जो आते हैं, जो अपनी वेशभूषा के अंदर साधारण वेशभूषा में, वो सभी लोग तलाशी कर करके और एक एक करके चारों के चारों घर को जो है तलाशी करके और घर का सामान तितर बितर कर देते हैं, अलमारी को तोड़ देते हैं, गेट को तोड़ देते हैं। मतलब कि हम लोग सोए हुए थे, ठीक है, मतलब कि गेट एकदम पीट पीट के मतलब तोड़ दिए। उसके बाद तोड़ के घुस गए सबने गौरी, घुस गए। उसके बाद हम बोल रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हैं। कितने लोग आए थे? 15 से 20 गो आदमी आए थे, ठीक है, 15-20 गो आदमी आए थे। तो हम बोले हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं। दारू के फैक्ट्री खुलल है, हाँ आपको घर में, वो सब मतलब खोज रहे थे, सामान सब छीट छाट वो कर रहे थे। जैसे ही हम फोन लगा रहे थे मतलब कि मोबाइल उठा के, तो सही हमको मोबाइल हाथ में से छीन लिए। उसके बाद हमको नहीं मोबाइल दिए बाद में। उसके बाद मतलब घर में इंक्वायरी करने लगे, सबने को सामान सब खोजने लगे, मतलब कि उसके बाद जाने के समय में हमको फ़ोन दे दिए। उसके बाद तब गए सब लोग के साथ यही घटना हुआ था कि 11 तारीख को 3 बोलेरो से 18 से 20 लोग दूर दरवाजे पर आया। दोपहर का समय था, घर में सोए हुए थे काम कर करके, तो दरवाज़ा बंद था। तो अचानक से दरवाजे पर लात मार मार को दरवाजे को तोड़ के घर में ज़बरदस्ती घुस गया और अलमारी और गोदरेज का सारा सामान छीट उठ करके सारा बिखेर दिया और बोलने लगा कि यहाँ दारू का फैक्ट्री है। तो वो सब मतलब कि बोल करके और मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया। और जो उस समय आया था तो कोई भी जेंट्स नहीं था, लेडीज़ लोग थे। तो इसी कारण मतलब वो मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया, किसी को फ़ोन भी करने नहीं दिया और मोबाइल छीन करके पास में रख लिया। बोला कि शराब का इसमें फैक्ट्री है। तो हम लोग बोले कि ये सब कुछ नहीं होता है और बोल करके उससे बाद बगल वाले गोतनी लोग के घर में भी चले गए। घर में आया था, ग्रिल बंद था, ग्रिल खोल के अंदर आया
हम कपड़ा सरिया रहे थे, घर अंदर गया, घर अथी खोल के गोदरेज उदरेज कपड़ा उपड़ा सब छीट दिया, बउआ के भी कपड़ा उपड़ा छीट दिया, बहू का मोबाइल लेके चल गए। हम कितने मांगे, बहुत मांगे, तब जाने के लिए दिया। बोलते थे मोबाइल दीजिए, तो चुप रहो बाद में देंगे। जाने उस दिन मतलब कि बहुत सारा जेंट्स और एक ठो लेडीज आके हम लोग को बोलते हैं कि इस घर में दारू बनता है और इसमें यहाँ से बिक्री होता है दारू। मतलब पीछे उछे गए पर मेरा वार्डरोब ये सब में के सामान से पूरा उधेर उधेर करके चल गए, कुछ भी नहीं मिला। क्या हुआ था? 11 तारीख का घटना है, लगभग 2:30 बज रहा था। हम लोग तो यहाँ थे नहीं, हम साइड पे थे, कहीं काम करने गए थे। हमको बगल से फ़ोन आया कि घर पे कुछ लोग 18 से 20 लोग घर में कोई लोग आ रहे हैं, साइड आ रहे हैं। तो उसके बाद हमको सूचना मिला बाद में कि हमको तो पता नहीं चला कि प्रशासन है। बाद में पता चला कि सारा एक जैसे गुंडा मवाली लोग थे और घर में अंदर घुस के सारा सामान को लगभग तोड़ के महिला का मोबाइल भी छीन लिया गया। तो जाने के कारण उसको मोबाइल दे दिया गया। इससे मेरे गांव समाज में सारा वातावरण पूरा ख़राब हो चुका है। हम लोग का लगभग दो पीढ़ी से लगभग दारू से या शराब से कभी कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। हम लोग न बेचते हैं न ज़्यादा सेवन करते हैं। थाने पर या बिल्कुल, हमने थाना पे फ़ोन किया, थाने पे जाकर संपर्क किया, थाना पे भी कोई खबर नहीं है। नज़दीकी रानीपक रोपी है, वहाँ भी कोई खबर नहीं। 112 को फ़ोन किया, हमने फ़ोन करके बुलाया, उनको दिखाया, सारा चीज़ सूचना दिया। उन्होंने बोला हमको भी कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना हमसे नहीं। जैसे पूरा गांव से भी पूछिएगा तो जैसे वो बताएगा कुछ इस तरह का, जैसे कभी भी जैसे नहीं है। बहुत जैसे सब परिवार है, हम उसका जैसे पड़ोसी हैं, बगल में मेरा जैसे दलान है। हम भी सुने तो दंग रह गए। इस पर से जैसे मान प्रशासन पर से जैसे पब्लिक का जैसे भरोसा जैसे उठने वाला जैसे इनको बाबा दादा को हम जानते हैं, किस खानदान से बिलोंग करते हैं। और मोनू शर्मा क्या है न है, इस समाज जानता है, किसी तरह का अवैध कारोबार नहीं करता है। ये अपने आप के काम में लीन रहता है, बंगलौर रहता है। किसी लुच्चे लवारे के इंफॉर्मेशन पर मद्य निषेध विभाग आया और ऐसा दुर्घटना इनके घर पर आके किया। यह बहुत सर्वनिंदनीय है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। लोग तलाशी कर करके और एक एक करके चारों के चारों घर को जो है तलाशी करके और घर का सामान तितर बितर कर देते हैं, अलमारी को तोड़ देते हैं, गेट को तोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि मोनू शर्मा के घर के 4 घर बने हुए, मतलब चारों भाइयों का अलग अलग घर है, जिसमें आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं 2 घर है। और मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ। उनका जो अपना घर है जिसमें सीसीटीवी फुटेज के लिए जो है कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण से, उस घर में कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। और यहाँ तक कि उनकी जो गाड़ियाँ जिस गाड़ियों से आते हैं उसको भी वहाँ पे पार्क किया जाता है। अब सबसे मुख्य चीज़ ये है कि मैं ये मान सकता हूँ और ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि गाँव के ही किसी व्यक्ति ने या किसी भी लोग ने इनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की होगी। लेकिन शिकायत दर्ज कराते समय एक एक ऐसा इनपुट दिया गया और एक एक चीज़ बताई गई कि आप उस घर में जाएंगे तो वहाँ पे सीसीटीवी में सारी चीजें जो है वो कैद हो जाएगी कैमरे के अंदर। इसलिए जो प्रशासन की भेष में जो लोग आए थे वो लोग इस मकान में नहीं आकर के वहां से ही लौट जाते हैं। आपसी द्वेषता में आकर के इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है और प्रशासन को शिकायत की जाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें प्रशासन को सोचने वाली बात है। मद्य निषेध विभाग बनाया गया है, वो किस तरीके से आम जो लोग हैं उन लोगों को परेशान करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस गांव में घूमने के बाद में कई लोगों से हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जानकारी ली कि इनके परिवार का जो है किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति या कुछ इस तरीके से शराब तस्कर या कुछ भी जो अवैध काम होते हैं उससे संबंधित। गांव के हर एक व्यक्ति का ये कहना था कि उनका पूरा परिवार बेंगलोर में शिफ्टेड है, एजुकेटेड फैमिली है, सभ्य परिवार है और काफ़ी अच्छे विचार वाले लोग हैं। लेकिन वहीं इनके परिवार का कहना है कि जब से यहाँ से उनके घर पे 3-4 गाड़ियाँ आकर के उनके दमन करने का काम किया इनके घर में, तब से ये अपने गाँव में सर झुका करके चल रहे हैं और गाँव के अंदर जो है इनके बारे में अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। सरकार को इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ शिकायत कर देने से और बिना शिनाख्त किए हुए किसी के घर में दाबिश देना और उसे ये कहना कि आपके घर में दारू की फैक्ट्री चलती है, ये कहां तक जायज है। आज का एपिसोड इसी सब चीजों पे आधारित था, कार्यशैली के ऊपर आधारित था। तो कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।